नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा है और सभी लोग अपने अपने गुरु भगवान का आदर सम्मान करें और सभी के गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक बधाई है। मित्रों, कल हमने आपको सुनाया था ब्रह्मा के ब्याह के विषय में कि उनका टीका कैसे मलखान लाते हैं और माह महीना की जो शायद बतलाई थी उसके अनुसार बारात होनी थी और उसके पहले माहल एक षड्यंत्र करते हैं। वो जाकर के मल्लाह से कहते हैं कि माता, अगर ये बनाफर जाएंगे तो पृथ्वीराज अवश्य ही सर कटवा देंगे और अगर आप मेरी सलाह माने तो मैं ब्रह्मा को लेके जाऊंगा और वहाँ से भावनाएं पढ़ा करके लाऊंगा। जैसा मैं ब्रह्मा लिए जाता हूँ वैसा ही मैं आपको सौंप दूंगा। माहल की बातें और रानी मल्लाह जैसा भोला व्यक्तित्व वो उनकी बातों में आ जाती हैं और पहले वो प्रयास करती हैं तो मल्लाह को लेकर के माहल काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं। इसी बीच उदल को खबर हो जाती है तो वह अपने दूतों के द्वारा सुलखान को खबर भेज देते हैं और वो शेषागढ़ के रास्ते में ही माहल को बंदी बना लेते हैं और ब्रह्मा को शेषागढ़ भेज देते हैं और वहाँ से ही फिर बारात की तैयारियां होती हैं। निमंत्रण में जो इनके मित्र राजा थे वह सभी लोग आए थे। मैं एक एक के नाम नहीं गिनाऊंगा क्योंकि उससे स्टोरी बढ़ जाती है और इस तरीके से निश्चित तिथि पर बारात चल देती है और जब वहाँ से पहुँचते हैं वह दिल्लीगढ़ तो 4 कोस की दूरी पर अपने डेरे तंबू लगा देते हैं और वहाँ पर सभी लोग विचार करते हैं कि अब क्या होना चाहिए। तब राजा परमाल अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं, कहते हैं सुनो, पृथ्वीराज तो मेरा जन्म का दुश्मन है और जिसके घर का तुमने टीका ले लिया है वो सहज में भावनाएं कभी नहीं पड़ने देगा। इसलिए आला जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। स्याही सफ़ेदी कलमदान के माले खबर बना फर रहा है और वो इतना कह कर के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तब आला चिंतामण पंडित को बुलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पंडित जी आप शायद बताएं क्या शुभ मुहूर्त है। तब पंडित कहता है कि आल्हा कुछ समय के बाद मीन लगने वाला है और जो कि शुभ मुहूर्त है आप उसमें ऐपनवारी भेज दें जिससे ये सारा काम फतेह हो जाएगा। आल्हा ऐसा ही करते हैं। ऐपनवारी के लिए रूपनवारी को बुलाते हैं। तब रूपन कहता है कि मालिक मैं ही नहीं हूँ इतने बड़े लश्कर में, और भी बारी हैं, आप किसी को भी भेज दें। तब उदल कहता है हंस के कि हमने आपको सदैव भाई माना है और आज आप मौके पर मना कर रहे हैं तो भैया ब्रह्मा बयान खा रहे हैं ना बतियाँ कहबे खा रह जाएं। तो इतनी बात सुनी रूपन ने और वो तैयार हो जाते हैं। कहते हैं मैं ब्रह्मानंद वाले ही कपड़े पहनूंगा और ब्रह्मा की ही तलवार ढाल लेकर के जाऊंगा उन्हीं की बछेड़ा से। खैर रूपन जब जाते हैं तो वहाँ दरबान उनको टोंकता है कि कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो। तब रूपन अपना सारा हाल बतलाते हैं कि मैं राजा परमाल का सेवक हूँ और ब्रह्मा के विवाह के लिए महाराज परमाल की बारातें पड़ी हुई हैं
तो आप जाकर के उनके घोड़ों के लिए रसद चारा भेज दें और ये पनवारी स्वीकार करें। जाकर अपने महाराज से कह दो मेरा नेंग भी मुझको दे दें। सवा पहर तक चले सिरोही, बंगला बहे रक्त की धार। तब ऐसी बातें सुनता है तो दरबान कहता है तुम्हारी जरूर बुद्धि खराब हो गई है, तुम ठीक से अपना पता क्यों नहीं बताते हो। तब रूपन कहता है कि तुम 4 रुपया में तो नौकर हो और बातें मुझसे कर रहे हो। जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा अपने राजा से कह दो। इतना सुनकर के दरबान जल भुन गया और जाता है राजा पृथ्वीराज के पास। बताता है सारा वृत्तांत कि महाराज महोबा से एक बारी आया है, बहुत खराब दिख रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, क्या आदेश है मेरे लिए। तब वो कहते हैं जाओ, सूरज जो उनका शहजादा था सबसे छोटा, उसका नाम सूरज था, कहते हैं जाओ जाकर के उस बारी को सबक सिखा दो। जब तक सूरज सिंह आते हैं काफ़ी समय हो जाता है। इसी बीच वो अपना घोड़ा लेकर के उस राज दरबार में ही पहुंच जाता है। तो वो कहता है मालिक ये है आपकी यह पनवारी और मेरा नेंग पूरा कर दिया जाए। तब पृथ्वीराज क्रोध से लाल भभूका हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या देर लगा रखी है, इस पाजी को अभी सबक सिखाओ। इतना कह कर के रूपनवारी के सामने बहुत सारे वीर आ जाते हैं। इतनी बात सुनते ही तब रूपनवारी सभी को युद्ध के लिए ललकार देता है और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। चारों टापों से वो घोड़ा मार रहा है और अगर कोई सामने पड़ जाता है तो मुंह से भी चबा जाता है। और रूपनवारी दोनों हाथों से तलवार कर रहे हैं, यानी एक बार में 7-7 का काम तमाम हो रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 500 जवान मारे जाते हैं। और जब रूपन अपने आप को घेरता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि तब तक ताहा, धांधु, चौड़ा आदि वीर एकत्रित होने लगे, तो उन्होंने जब देखा कि अब सभी एकत्रित हो चुके हैं तब उन्होंने उस घोड़े की रास दबा दी, यानी उसको इशारा दिया। वो घोड़ा सर पर दौड़ते हुए, या यूं कह दूं कि उसने अपने पंख ही फैला दिए और आसमान की ओर उड़ गया। क्योंकि उड़ना जो है कई अर्थों में लिया जाता है, ये नहीं है कि पंखों से ही उड़ सकते हैं। जब बहुत तेज़ गति होती है तब भी उड़ने का प्रयोग किया जाता है। लोग कह देते हैं उड़ते हुए चल रहा है। खैर, रूपनवारी अपने शिविर में पहुंच जाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो राजा परमार उसका बहुत स्वागत करते हैं। सोने के कड़े उसके हाथों में पहनाए जाते हैं। उसके सारे घाव अपने वस्त्रों के द्वारा पूंछते हैं। तो 12 घाव रूपन के शरीर में आए थे। अब तक में ऐसा पहली बार हुआ था जब यहाँ से जाकर के रूपन घायल हुए थे, क्योंकि दिल्ली गढ़ को जीतना कोई साधारण बात नहीं थी। नाकों चने चबाना था। तो मित्रों, इस प्रकार से रूपनवारी की चर्चा दिल्ली में भी हो रही है। और जब माहल ने देखा कि ये सकुशल यहाँ पर आ गया, तब वो कहते हैं उदल अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं जाकर पृथ्वीराज को समझा दूँ कि इस तरह से युद्ध के नियम नहीं हैं और हर काम नियम कानून से होना चाहिए। तब उदल कहता है जैसी आपकी आज्ञा इच्छा मामा जी, आप जाइए, बिल्कुल पृथ्वीराज को समझाइए, और वो तो आपके नातेदार भी हैं। इस तरह से कहता है तो माहल जाते हैं और वहाँ जाते ही कहते हैं हमको बहुत बुरा लगा, धिक्कार है तुम्हारी राजपूती पर, तुमसे एक बारी नहीं संभाला गया, तुम होगा कि फौज क्या संभालोगे। तब पृथ्वीराज चौहान कहते हैं ये तो हमारे धोखे में निकल गया, वरना ये हमारे एक शब्द बीत के लिए कम है। हम ऐसा
शब्द पर मारते हैं कि इसके प्राण बचना मुश्किल है। तब फिर माहिल कहते हैं अगर आप मेरी सलाह माने तो बिना युद्ध के ही सारा काम फतेह हो जाएगा। और वो सलाह देती हैं कि आप शरबत में जहर मिला दें और लेकर के पूरे बारात को पिला दें। तो जब बारात ही नहीं बचेगी तो फिर किस बात की शादी। और ये बात पृथ्वीराज को अच्छी लगती है। पृथ्वीराज स्वीकार कर लेते हैं। बड़े बड़े कलशों में शरबत बनवाया जाता है और वहाँ पर पहुँचते हैं जैसे ही तो आगे आगे माहिल पहुँच जाते हैं। पीछे पीछे सूरज वगैरह शहजादे उस शरबत के बड़े बड़े कलश लेकर आते हैं। तब माहिल से उदल कहते हैं कि मामा अब ये जो शरबत आया है सबसे पहले आप पिएं। तब माहिल कहता है तुमको ज़रा भी शर्म नहीं आती, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। अरे हम बुजुर्गों के लिए पान होता है और तुम लड़कों के लिए शरबत होता है, खाओ पियो। तब उदल कहता है नहीं मामा तुम्हें पीना पड़ेगा। और जब माहिल भयभीत होने लगते हैं तो उतने में उदल एक कुत्ते को बुला करके वो शरबत पिला देते हैं। शरबत पीते कुकुर मर गया। इससे सिद्ध हो गया कि इस शरबत में जहर मिला हुआ है। और बस क्या था कि नेंगियों को मारना पीटना शुरू करते हैं। नेंगी ब्रह्मा के विवाह की पहली लड़ाई का वर्णन बताया। मित्रों अगर एक वीडियो के माध्यम से मैं सारी बात बताता हूँ तो वीडियो का कलेवर बढ़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सुनें लेकिन पूरा सुनें और अच्छे से सुनें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी लोग अभी तक बने रहे। जय श्री राम, सभी को नमस्कार।